एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम बैक टू इंडियन मेंटर्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस वाले टॉपिक के आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ आफ्टर द लाइफ स्पैन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव एनिमल्स, ठीक है, उसके बाद में हमने लाइफ स्पैन देखा प्लांट्स जो कि रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद में ये पढ़ना था हमें जो 3 इवेंट्स होते हैं, जो मेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो 3 इवेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग को ये शो हो रहा होगा। 3 इवेंट में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है? वो 3 इवेंट क्या होता है? सबसे पहले तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फिर से फर्दर 2 में ये डिवाइड होता है। मींस फर्टिलाइजेशन होता है उसके पहले वाला प्री और उसके बाद वाला पोस्ट वाला जो इवेंट है। प्री में 2 में डिवाइडेड है, दैट इज व्हाट गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद में गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फिर से ये फर्दर 2 में डिवाइडेड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज व्हाट फर्स्ट होगा जाइगोट बनेगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। एम्ब्रियोजेनेसिस मींस एक बार शॉर्ट में यहाँ पर जानते हैं क्या हो रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन मींस 2 जो मेल और फीमेल गैमेट जो थे वो फ्यूज हो जाते हैं एक साथ में, उसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि उस आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, गैमेट फ्यूजन हुए उसके बाद में जो एक सिंगल सेल जो फॉर्म होता है, ठीक है, ये सिंगल सेल होता है और डिप्लॉइड होता है। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड, क्योंकि ये 2 हैप्लॉइड सेल से मिलकर बनता है, 2 हैप्लॉइड सेल से मिलके, तो इसलिए क्या बनता है, ये डिप्लॉइड सेल, दैट इज व्हाट जाइगोट। और यही क्या बनता है, डिप्लॉइड सेल, यही क्या बन रहा है, यहाँ पर जाइगोट बन रहा है। क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? क्लियर है? नाउ अब क्या हो रहा है, इसके जाइगोट बनने के बाद में अब ये क्या होगा, ये जो सिंगल सेल था, ये सिंगल सेल जाइगोट क्या होगा, फर्दर क्या करेंगे, ये मैच्योरेशन होगा इसमें, ठीक है, फर्दर ग्रोथ आएगी, ये डेवलप्ड होंगे, मैच्योर होंगे और उस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है कि सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन होगा। जाइगोट बनने के बाद में क्या होता है, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होता है, जिसमें क्या फॉर्म होता है, उसके बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हाट गैमेटोजेनेसिस। ओके, सो आप पेशेंस रखना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? होप सो वीडियो लंबा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। एक एक चीज बहुत बेसिकली समझेंगे हम क्या हो रहा है। गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, गैमेट्स का बनना, ठीक है, गैमेट्स का फॉर्म होना। तो द प्रोसेस इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, गैमेट्स क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? अब क्या हो रहा है, जनरली गैमेट्स क्या हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 गैमेट्स होते हैं, तो दोनों गैमेट का हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरली जो गैमेट्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। गैमेट्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। अब वो दोनों टाइप यहाँ पर जानते हैं कौन कौन से टाइप है, ध्यान देना यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले एक टाइप होता है होमोगैमेट्स, क्लियर है, और दूसरा अनदर वन इज कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स। क्लियर है? अब क्या हो रहा है, होमो मीन्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं ये होमो मीन्स क्या होता है। वर्ड को ही, टर्म को ही क्या कर रहे हैं, हम स्प्लिट कर रहे हैं और स्प्लिट करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले होमो मीन्स होता है सेम। होमो मीन्स क्या है, सेम, और गैमेट्स मीन्स आप जान ही रहे हो गैमेट्स होता है, ठीक है। और हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रो मीन्स व्हाट, एज यू ऑल नो, हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए है। और गैमेट्स, क्लियर है, मीन्स टर्म से समझ गए हम लोग कि इसमें क्या हो रहा है, सेम टाइप ऑफ गैमेट्स है और ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स है, ठीक है। ऐसे गैमेट जिनको हम कैटेगराइज उनको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है कि ऐसे गैमेट जिनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, उनको 2 डिस्टिंक्ट
उनको गैमेट में हम कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, वो गैमेट्स क्या कहलाते हैं? होमोगैमेट्स कहलाते हैं। ठीक है, उनको हम पर्टिकुलर की उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि दिस इज व्हाट, कि ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ऐसा हम कैटेगराइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि उनका जो मॉर्फोलॉजी है या फिर जो इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी है वो सेम टाइप की नज़र आ रही है। ठीक है, अब सपोज ये दोनों सर्कल है, तो इसमें कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आप लोग को? नहीं। लेकिन सपोज मैं बताऊँ ये एक सर्कल और ये एक स्क्वायर, तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे ना, तो यही चीज़ है, क्या हो रहा है, सेम टाइप ऑफ वो नज़र आता है, इसलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट वहाँ पर नहीं कर पाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा मेल गैमेट होगा और कौन सा फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, तो उस वाले सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं? होमोगैमेट्स। दे आर, क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ गैमेट्स दिख रहे हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? होमोगैमेट्स। ठीक है, उसमें कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं हम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं कि इसको हम टू डिस्टिंक्ट जो भी मेल और फीमेल गैमेट है उसको प्रॉपरली उनके एक्सटर्नल फिजियोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल फिजियोलॉजी, उनके एक्सटर्नल फिजियोलॉजी के बेसिस पे उनको क्या कर पा रहे हैं हम? कैटेगराइज कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है। ठीक है, सपोज ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बीइंग का गैमेट डिफरेंट होता है। ह्यूमन बीइंग में दोनों मेल और फीमेल दोनों हैं। क्लियर है? अब क्या होगा, मेल से क्या आ रहा है? मेल से जो मेल गैमेट, दैट इज व्हाट, क्या कहलाते हैं? स्पर्म। यहीं पर समझ लो। ठीक है, चैप्टर 3 में खैर आएगा ये। तो मेल गैमेट में क्या आ रहा है? स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या है? ओवम। तो दोनों के इसमें क्या होगा, दोनों की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने में इजी पड़ रहा है कि दोनों का क्या है? डिस्टिंक्ट क्या है? दोनों डिस्टिंक्ट गैमेट्स हैं। ठीक है, और उनकी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है, यहाँ पे हमको समझ आ रहा है। तो ऐसे गैमेट्स को बोल रहे हैं हेट्रोगैमेट, जिनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, हम उनको कैटेगराइज प्रॉपर मेल और फीमेल गैमेट में कैटेगराइज कर पा रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? हेट्रोगैमेट्स। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को होमोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स क्लियर है यहाँ तक? होप सो क्लियर होगा। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता रहे हैं कि क्या हो रहा है कि ज़रूरी नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी पेरेंट है या फिर जो भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स हो रहा है वो टू डिफरेंट इंडिविजुअल से ही हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर तो भी मैं बताई थी, जब टाइप्स बता रही थी बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था दोनों प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, और दोनों इसमें मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी नहीं कि दो इंडिविजुअल से ही क्या हो, गैमेट का फ्यूजन हो, ये एक इंडिविजुअल से भी हो सकता है। हाउ? अब कैसे पॉसिबल है एक इंडिविजुअल से? ठीक है, चलो बताती हूँ क्या हो रहा है कि एक इंडिविजुअल है वो क्या होगा, हमने देखा था कि वो इट मे बी, उसको क्या होना होगा, वो बाइसेक्सुअल होगा। वो जो इंडिविजुअल है वो क्या होगा? बाइसेक्सुअल होगा। तो ही क्या होगा कि सब बाइसेक्सुअल है इन द सेंस उसमें क्या प्रेजेंट है, दोनों गैमेट प्रेजेंट होंगे, वो दोनों गैमेट बियर करेगा और इस तरह से वहाँ पर फ्यूजन ऑकर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर दोनों केसेस इसमें क्या होते हैं, फॉलो होते हैं, किसमें? दोनों कंडीशन फॉलो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि अगर दो पेरेंट हैं, दो इंडिविजुअल से गैमेट का फ्यूजन हो रहा है तो भी ठीक है, और अगर एक पेरेंट से भी हो रहा है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, दोनों गैमेट बियर करने चाहिए। इट मीन्स वो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। तो उससे क्या होगा, फिर गैमेट का फ्यूजन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होता है, तो इस तरह से, और इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये सिंगल इंडिविजुअल है इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, ये क्या कहला रहे हैं, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल, दोनों में क्या है, सिंगल क्या प्रेजेंट है, ऑपोजिट, वो सेक्स बियर कर रहे हैं और क्या प्रेजेंट है उनमें, ऑपोजिट गैमेट्स प्रेजेंट है। लेकिन इसमें एक बॉडी है, एक पेरेंट बॉडी है, उसी में दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बेसिस पे हम फंजाई और कुछ प्लांट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कि फंजाई प्लांट्स में क्या कहा जाता है। ठीक है, फंजाई और लोअर प्लांट्स में, और फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या बोलते हैं इनको, ये तीनों अभी हम देखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स और एनिमल्स में, और उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है,
सपोज ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो ये है यूनिसेक्सुअल था, ये यूनिसेक्सुअल पेरेंट है, और ये क्या थे, ये बाइसेक्सुअल पेरेंट थे। अब इन्हीं के बेसिस पे अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कुछ फंजाई और प्लांट्स में क्या हो रहा है, एनिमल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फंजाई की बात करें, ठीक है, फंजाई और कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, लोअर प्लांट्स में, ठीक है, इन फंजाई और लोअर प्लांट्स में क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कि अगर वो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, कोई भी फंजाई या फिर प्लांट अगर वो यूनिसेक्सुअल है, दैट इज व्हाट, दे आर हेट्रोथेलिक। ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हेट्रोथेलिक, ठीक है। और अगर वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है, अगर वो बाइसेक्सुअल है तो क्या कहलाएंगे, होमोथेलिक, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, होमोथेलिक। अब प्लांट्स में, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या बोलते हैं इनको, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स इन द सेंस फ्लावरिंग प्लांट्स को कहा जा रहा है, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या बोलते हैं, जो कि हेट्रोथेलिक है, मीन्स यूनिसेक्सुअल है, इसको क्या बोलते हैं, डाइशियस, ठीक है। वहां पर कौन सा ये यूज होता है, डाइशियस वर्ड यूज होता है, ये वाला टर्म, ठीक है। और अगर वो बाइसेक्सुअल है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट अगर बाइसेक्सुअल है तो उसको बोलते हैं मोनीशियस, दिस इज कॉल्ड मोनीशियस। अब डाइशियस क्या है और मोनीशियस क्या है, मीन्स ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनमें क्या होंगे कि जो भी प्लांट है, सपोज कोई एक प्लांट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, वो क्या कर रहा है, उसके फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट दोनों प्रेजेंट है, उस वाले इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीन्स वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, मोनीशियस प्लांट्स बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, और अगर सिर्फ या तो वो मेल पार्ट प्रेजेंट है उसमें या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो उस वाले कंडीशन में बोलेंगे डाइशियस। सपोज इसका एग्जांपल है पपाया, पपाया में ऐसा देखने मिलता है डेट पाम में, ठीक है, पपाया या फिर डेट पाम में ये क्या होते हैं, डाइशियस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। मोनीशियस में क्या आ जाएंगे, कोकोनट्स और कुकुरबिट्स, ये क्या होते हैं, ठीक है, कोकोनट्स और कुकुरबिट्स क्या है, मोनीशियस प्लांट्स है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा, यहाँ पर एनिमल्स के लिए क्या होगा, एनिमल्स के लिए तो वही यूज हो रहा है कि अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो यूनिसेक्सुअल ही टर्म यूज होगा, अगर वो बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल। लेकिन बाइसेक्सुअल के लिए एनिमल्स में उनको और एक चीज भी कहा जाता है, दैट इज व्हाट, हर्मेफ्रोडाइट्स। उनको क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों क्या प्रेजेंट है, दोनों सेक्स प्रेजेंट है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में, एक सिंगल पेरेंट में ही, ठीक है, एक सिंगल बॉडी में ही दोनों सेक्स प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट, हर्मेफ्रोडाइट्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या, इसका एग्जांपल सपोज अर्थवॉर्म में ऐसा देखने मिलता है, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच, ये इसके एग्जाम्पल है, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में हो जाएंगे, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स, ठीक है, सबसे पहले वही आएंगे जो कि क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। नाउ एक और एक कॉकरोच एटसेट्रा, ठीक है। मीन्स इसमें भी काफ़ी सारे यूनिसेक्सुअल एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या होते हैं कि सिंगल क्या बियर कर रहे हैं, सिर्फ एक सेक्स भी वो बियर करते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बेसिस पे अगर किसी प्लांट्स या फंजाई में क्या कहते हैं उसको, अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोथेलिक है, मीन्स वो। यहाँ पर अगर वो बाइसेक्सुअल की बात करें मैं, अगर बाइसेक्सुअल कंडीशन में है तो वो उसके लिए ये टर्म याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। ये टर्म पूछ सकता है, ये और ये डाइशियस, मोनीशियस और होमोथेलिक और हेट्रोथेलिक, ठीक है। हर्मेफ्रोडाइट्स क्या होते हैं ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस करो कि किसको बोल रहे हैं, हेट्रोथेलिक मीन्स
यूनिसेक्सुअल को कंडीशन को शो कर रहा है, होमोथेलिक बाइसेक्सुअल, डाइशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल, मोनीशियस मीन्स बाइसेक्सुअल। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद आएगा गैमेट ट्रांसफर। नाउ अब गैमेट ट्रांसफर से पहले एक टॉपिक और है, सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो भी सेल डिवीजन होते हैं, तो किस टाइप के सेल डिवीजन होते हैं अब हम वो जानेंगे आफ्टर गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर से पहले, ठीक है। तो गैमेट ट्रांसफर तो हम जान लिए कि गैमेट का ट्रांसफर होगा। अब अभी पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन में, क्लियर है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भी फ्यूजन होता है, ठीक है, जो भी गैमेट्स होते हैं, सबसे पहली बात जो गैमेट्स हैं वो ऑलवेज क्या होंगे, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये याद रखना, ऑलवेज गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जिससे ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जिस भी पेरेंट बॉडी से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये गैमेट्स है, सपोज ये गैमेट्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी से, पेरेंट बॉडी से, तो वो पेरेंट बॉडी आइदर इट विल बी डिप्लॉयड और इट विल बी हैप्लॉइड, ठीक है। तो मीन्स क्या बोला जा रहा है कि वो गैमेट या तो डिप्लॉयड बॉडी से प्रेजेंट हो सकती है या प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर हैप्लॉइड बॉडी से प्रोड्यूस हो सकती है। क्लियर है क्या हो रहा है कि गैमेट, सबसे पहले हमको याद रखना है कि गैमेट्स आर ऑलवेज एन, क्या होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और या तो और आइदर ये डिप्लॉयड पेरेंट से प्रोड्यूस हो सकते हैं और हैप्लॉइड पेरेंट से प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्लियर है। नाउ अगर ये गैमेट्स, ठीक है, तो इसमें हम सेल डिवीजन में बात करेंगे हेट्रोगैमेट्स की, ठीक है। हमने पढ़ा था अभी ही होमोगैमेट्स, दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में पढ़ रहे हैं हम, लेकिन हम बात करेंगे हेट्रोगैमेट्स की। क्यों हेट्रोगैमेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें दोनों टाइप के गैमेट्स मिलते हैं, दैट इज व्हाट, मेल गैमेट भी मिलता है इसमें और फीमेल गैमेट भी मिलता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसलिए हम इस वाले हेट्रोगैमेट्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि हम डिप्लॉयड वाले पेरेंट की बात करें। सबसे पहले अगर कोई पेरेंट क्या होगा, पेरेंट बॉडी क्या है, डिप्लॉयड, ठीक है। अगर कोई पेरेंट बॉडी क्या है, डिप्लॉयड है, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस किया हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस किया, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस किया N, और ये क्या है, डिप्लॉयड बॉडी है, दैट इज 2N, ठीक है, डिप्लॉयड बॉडी 2N प्रोड्यूस किया। क्लियर। तो क्या होगा कि इसमें जो डिवीजन होता है वो कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है। क्लियर है। नाउ इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है, इसमें डिप्लॉयड वाले केस में इसमें एक जो स्पेशलाइज्ड सेल होंगे, दैट इज व्हाट, GMC, गैमेट मदर सेल, उनको ये स्पेशलाइज्ड सेल को कहा जाता है। फर्दर यही जो गैमेट मदर सेल है, ये क्या करेंगे, यही फर्दर मियोसिस रिडक्शन डिवीजन करते हैं। उसके बाद में क्या होते हैं, जो भी गैमेट प्रोड्यूस होने होते हैं, फर्दर लास्ट में फिर गैमेट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है। तो उसमें जो स्पेशलाइज्ड सेल है किसमें, इस वाले डिप्लॉयड वाली कंडीशन में, तो उसमें एक गैमेट मदर सेल होता है जो कि फर्दर लास्ट में गैमेट को फॉर्म करता है। क्लियर है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या बना, ये गैमेट, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन हुआ। इसके बाद में क्या होता है कि इसमें हर एक जो भी गैमेट फॉर्म होता है उसमें क्या होता है कि एट लास्ट में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही इसमें क्या होता है, कॉर्पोरेट होता है लास्ट में, ठीक है, मीन्स एक क्रोमोसोम ही इसमें क्या आएंगे, कॉर्पोरेट होंगे। क्लियर है। आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन जब गैमेट बनता है सिर्फ एक सेट ही क्या आता है उसमें, क्रोमोसोम का आता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि ये किनमें होगा, सपोज हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्लांट्स में होता है, ठीक है, प्लांट्स में क्या होगा, टेरिडोफाइट्स में ये होता है, टेरिडोफाइट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होता है। अब मैं प्लांट्स बोली तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हो रहा है, जिम्नोस्पर्म्स में होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है,
क्लियर है? इन सब में होता है और कुछ ऐसे एनिमल्स में होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। यही वाला क्या हो रहा है उनमें प्रोसेस हो रहा है, यही प्रोसेस हो रहा है उनमें, किनमें? ह्यूमन बींग्स में। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इसमें भी क्या हो रहा है, यही प्रोसेस होता है। डिप्लॉयड उनकी बॉडी होती है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉयड क्या गैमेट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं? एन, ठीक है, 2n से n प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो आइदर इट विल बी फॉर फीमेल और इट विल बी फॉर मेल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये तो हम डिप्लॉयड के केस में पढ़े। अब अगर बॉडी हैप्लॉयड है, ठीक है, ये वाला क्लियर है आप लोग को। अब हम पढ़ेंगे हैप्लॉयड वाले केस में कि अगर उसकी बॉडी भी, जिस बॉडी से जो हैप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो भी क्या है, हैप्लॉयड बॉडी है, तो ठीक है। तो इन हैप्लॉयड, अब यहाँ पर ध्यान देना, हैप्लॉयड वाले केस में क्या होगा, इन हैप्लॉयड क्या होता है कि उनकी बॉडी क्या है, हैप्लॉयड है, एन है, और एन गैमेट ही वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मींस हैप्लॉयड गैमेट। अब क्या होगा, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये होता है मोनरन्स में, एल्गी में, फंजाई में, ठीक है। ब्रायोफाइट्स तो डिप्लॉयड में होगा, मोनरन्स, एल्गी, फंजाई, इन सारे में क्या होता है, ये वाला उनकी बॉडी क्या होगी, हैप्लॉयड, जो कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हैप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने पढ़ा किसमें, सेल डिवीजन में, कि हैप्लॉयड, अगर हैप्लॉयड प्रोड्यूस करते हैं तो माइटोटिक डिवीजन होगा, और अगर डिप्लॉयड हैप्लॉयड प्रोड्यूस करे तो मियोसिस डिवीजन होगा, और एट लास्ट में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हर में क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये पढ़ा हमने गैमेटोजेनेसिस में। अब हम मूव कर रहे हैं किस पे, गैमेट ट्रांसफर में। तो गैमेट ट्रांसफर में क्या होता है जनरली कि गैमेट को क्या चाहिए, गैमेट क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जनरली क्या होते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, गैमेट्स में दो टाइप की गैमेट्स हम पढ़ रहे हैं, हेटेरोगैमेट्स की बात कर रहे हैं, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। तो जनरली जो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, मेल गैमेट्स आर ऑलवेज मोटाइल। अगर हम बात करें, ये वाला टॉपिक रहने दो, अब हम बी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, किसका, गैमेट ट्रांसफर। क्लियर है? ठीक है, तो जनरली जो मेल गैमेट्स होते हैं दे आर ऑलवेज मोटाइल, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमेशा मोटाइल ही होते हैं, ठीक है। और जो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, मोस्टली में, सब में नहीं, मैक्सिमम में होता है ऐसा, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल जो गैमेट होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, जनरली क्या होंगे, वो स्टेशनरी में होते हैं, ठीक है, ये नहीं मूव करते। तो मीन्स जो मेल गैमेट को ही क्या करके मूव करके फीमेल गैमेट तक रीच करना होता है, ठीक है, फॉर फिजिकली मीटिंग ऑफ गैमेट्स, फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो जो मेल गैमेट्स है वो ही मोस्टली क्या करेंगे, मूव करेंगे अप टू द फीमेल गैमेट तक। लेकिन कुछ फंजाई और एल्गी ऐसे हैं जिसमें दोनों टाइप के गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, मूव करेंगे। सपोज कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में ऐसा हो रहा है, ठीक है, उनमें क्या होगा कि जो टेरिडोफाइट्स, क्लियर है, ठीक है, इनमें क्या होगा कि जो मेल गैमेट है ना, इनको क्या चाहिए होगा, इनको एक मीडियम चाहिए, ठीक है, किसी मीडियम के थ्रू ये करते हैं, कहाँ ये ट्रांसपोर्ट करते हैं अप टू द फीमेल गैमेट तक, ये फिर ट्रैवल करके रीच करते हैं वहाँ फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे इनको मीडियम चाहिए वाटर, ठीक है, तो ये यहाँ पे वाटर के मीडियम के थ्रू ही वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किसमें, इसमें टेरिडोफाइट्स में हो रहा है ऐसा, मेल गैमेट तक, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, हाउ एवर फेल टू रीच टू द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट तक रीच करने में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है, बहुत कभी कभार ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि वो नहीं पहुंच पा रहे फीमेल गैमेट तक। तो उस वाले इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए उस वाले केस में क्या करते हैं वो कि सेवरल थाउजेंड टाइम्स वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं खुद के नंबरिंग में, ठीक है, मीन्स काफ़ी मैक्सिमम नंबर्स में वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और फिर वो क्या करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एनी हाउ देखो, सबसे सपोज 2-4 ही यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट है, और फीमेल गैमेट तक उनको क्या करना है, रीच करना है सपोज, ठीक है, लेकिन क्या हो जा रहा है, वो ट्रांसपोर्ट करते तक ही वो क्या हो जा रहा है,
वो कुछ ऐसा केसेस हो जा रहा है कि वहाँ पर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, ठीक है, कुछ ऐसा हो जा रहा है कि फीमेल गैमेट तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है, वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो क्या करेंगे, ये सेवरल और ज़्यादा नंबर में ये क्या हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत इंक्रीज कर लेंगे, नंबर ऑफ सेवरल 1000 टाइम्स ये क्या कर लेंगे, खुद को इंक्रीज कर लिए सपोज। अब ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे अप टू द, सपोज ये इनका ट्रैक्ट है, सारे के सारे ये फीमेल गैमेट तक क्या करेंगे, रीच करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट किए, तो सपोज कुछ रह गए, तो कुछ में से कुछ बचेंगे जो कि क्या कर पाएंगे, फीमेल गैमेट तक रीच कर पाएंगे। इन द सेंस ये इनका सेवरल 1000 नंबर इंक्रीज करने का मतलब कि कुछ को क्या करना है कि फर्टिलाइजेशन के लिए एनी हाउ फीमेल गैमेट तक ट्रांसपोर्ट करना है या फिर रीच करना है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये किसमें हो रहा था, सपोज टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स में वाटर मीडियम चाहिए था उनको, ठीक है, मेल गैमेट को। नाउ अब क्या हो रहा है, अब प्लांट्स में क्या होता है, सबसे पहले प्लांट्स में जो मेल गैमेट है वो होता है किसमें, पॉलन ग्रेन्स में। क्लियर है, मेल गैमेट किसमें प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन्स में, और पॉलन ग्रेन किसमें होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन में। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये कंसिस्ट कर रहा है मेल गैमेट, और इसी को क्या बोलते हैं, कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स, ठीक है, इनको मेल गैमेट्स का कैरियर भी कहा जाता है प्लांट्स में, ठीक है। यही क्या करते हैं, क्योंकि इनमें मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, ये क्या करते हैं कि फीमेल गैमेट तक इनको क्या करके लेकर जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। नाउ ये प्लांट्स में ये स्टेमन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टेमन में आपने देखा होगा कि सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ हिबिस्कस के फ्लावर का। आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा है, हिबिस्कस के फ्लावर में क्या हो रहा है कि उसमें दोनों प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो। सपोज ये क्या है, स्टिग्मा है, ओके, ये क्या है, ये स्टिग्मा है, और यहाँ पर क्या है, ये स्टेमन प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर कोई भी फ्लावर आप जो विजुअलाइज आप करते हो डेली लाइफ में अपने, ठीक है, उसको रिकॉल करो जनरली, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, सपोज आपने देखा कि कोई भी, या फिर आपके एंड से मैं कोई भी फ्लावर ले रही हूँ, ठीक है, ये क्या है, ये है स्टिग्मा, और यहाँ पे बहुत सारे स्टेमन प्रेजेंट है। आप कोई भी अब तक अपने डेली लाइफ में जो भी आपने फ्लावर देखे होंगे उसको एक बार रिकॉल कीजिए जस्ट। तो ऐसा देखा होता है आपने कि बहुत सारे स्टेमन, कभी भी जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, फ्लावर में स्टेमन दैट इज, तो वो ना हमेशा मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट रहता है एज कम्पेयर टू स्टिग्मा। फीमेल पार्ट के स्टिग्मा एक ही प्रेजेंट होता है, और जो स्टेमन है वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। नाउ इन ये स्टेमन फर्दर हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है, स्टेमन 2 पार्ट कंसिस्ट करता है, दैट इज व्हाट, एक एंथर प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है, और एक स्टॉक इलोंगेटेड फिलामेंट प्रेजेंट होता है ऐसे, जिससे वो स्टेमन कनेक्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पर फ्लावर से वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारे काम का है। ये वाले पोर्शन में ना ऐसा पाउडरी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा छोटे जो पाउडरी स्ट्रक्चर कभी आपने देखे होंगे, ठीक है, वही क्या होते हैं, ये जो पाउडरी येलोइश पाउडरी कलर का जो स्ट्रक्चर होता है, एकदम स्मूथ होते हैं वो स्ट्रक्चर, वही क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। यही क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और यही पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, या तो अपने ही फ्लावर में क्या होते हैं, ऐसे स्टिक हो जाते हैं, शेड होते हैं, किसमें, स्टिग्मा में शेड होंगे। यहाँ से सपोज यहाँ पे इनमें पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, यहाँ से जाके ट्रांसपोर्ट करेंगे और इस स्टिग्मा में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वो ध्यान दो, यहाँ पर वो शेड हो रहे हैं। क्लियर है। या फिर ये चीज़ अनदर फ्लावर से भी हो सकती है बाय पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है, ये अनदर फ्लावर से भी होता है कई बार पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू। वो विंड से होता है, इंसेक्ट से होता है, वाटर से होता है, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर 2 में उसका वो टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ पे हम अच्छे से डील करेंगे वो टॉपिक, ठीक है। नाउ इस वाले प्रोसेस को, ठीक है, मीन्स यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स थे, ये जो पाउडरिश पॉलन ग्रेन था, इस स्टिग्मा में शेड हुआ, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है, मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर
इज नोन एज पॉलिनेशन। इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं पॉलिनेशन। और पॉलिन ग्रेन क्या कंसिस्ट करता है, इसमें क्या होता है, ये जो पाउडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इस पाउडरी स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, सपोज मेल गैमेट प्रेजेंट है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, क्लियर है। इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन में ये क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेन है, ठीक है, वो क्या कहला रहा है, कैरियर ऑफ मेल गैमेट। मीन्स यही मेल गैमेट को क्या कर रहा है, देखो इसमें था ये पॉलिन ग्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर आया, ट्रांसपोर्ट होके यहाँ तक आया, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, करियर बोल रहे हैं। मीन्स वही क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ले जाएगा मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक, क्योंकि ये फीमेल पार्ट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इसके एम्ब्रियो में फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने पॉलिनेशन का पढ़ा। पॉलिनेशन में फर्दर पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यहीं पर मैं बता रही हूँ पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, ठीक है। एक टाइप होगा सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन, एक टाइप हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा टाइप हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। आप ध्यान देना यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये वाला जो भी स्ट्रक्चर मैं बताई, यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर बताई कि उसी फ्लावर में, देखो ये वाला फ्लावर था, सपोज किसी प्लांट में ये फ्लावर है, ठीक है, और ओके, और ये इसी फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, ये स्टेमेन प्रेजेंट है, और इसी फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, ये वाला स्टिग्मा प्रेजेंट है। मीन्स दोनों सेम फ्लावर के हैं और दोनों, और जो पॉलिनेशन हो रहा है वो सेम फ्लावर के स्टेमेन और स्टिग्मा के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है कि जो पॉलिनेशन ऑकर होगा वो सेम प्लांट में सेम फ्लावर के स्टेमेन और स्टिग्मा के बीच में होगा, ठीक है। सेम फ्लावर के भी हो सकता है या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। रिलेट करो मेरे टर्म को। सपोज एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट हमने देखा, उस प्लांट में सपोज कुछ फ्लावर्स प्रेजेंट है और मैं उनमें से सिर्फ 2 फ्लावर ले रही हूँ, अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन के वे से। नाउ अब क्या हो रहा है, एक चीज मैं बताई कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा, और ये क्या है, स्टेमेन। और इस फ्लावर में भी क्या प्रेजेंट है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा। ये रेड वाला पोर्शन समझो क्या है, ये वाला स्टिग्मा है, और ये दोनों ग्रीन वाले पोर्शन क्या है, ये ग्रीन वाले पोर्शन है स्टेमेन, ठीक है। तो दोनों केस में सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। दोनों केस कौन से, अगर इस वाले का पॉलिन ग्रेन इसमें शेड हो रहा है तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, या फिर इस वाले इसका पॉलिन ग्रेन इसमें शेड होगा तो भी वो क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि मैं बताई थी कि वो सेम प्लांट होने चाहिए, ठीक है। अगर सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन कहला ही रहा है, और अगर सेम प्लांट है लेकिन डिफरेंट फ्लावर है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन कराएगा, क्योंकि वहाँ पर जेनेटिकली वो सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर वो फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो दूसरा फ्लावर है, जेनेटिकली तो वो सेम ही होगा ना, क्योंकि वो सेम प्लांट का ही फ्लावर है, इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है कि जेनेटिकली वो सेम है, इसलिए वो सेल्फ पॉलिनेशन कहला रहा है। इतना मेरे एक्सप्लेनेशन का समझ में आया आप लोग को, ठीक है। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन, ये बिल्कुल डिफरेंट है सेल्फ पॉलिनेशन से। यहाँ पर क्या होगा कि सपोज मैं कोई फ्लावर ले रही हूँ, इस फ्लावर में क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है, और सपोज मैं अभी से बात करी यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, और एक फ्लावर ले रही हूँ मैं, इसमें क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टेमेन। स्टेमेन को थोड़ा सा छोटा ले रही हूँ मैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेमेन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो क्या होगा कि ये दोनों डिफरेंट प्लांट से है, ठीक है, ये इसका प्लांट अलग है, इसका प्लांट अलग है। अब क्या होगा कि इसका जो स्टेमेन है वो यहाँ पर आकर शेड होगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, बाय विंड और बाय कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू ऐसा होता है, ठीक है, वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो ये वाला जो स्टिग्मा पॉलिन ग्रेन है वो यहाँ पर स्टिग्मा में शेड हो रहा है, ये कहला रहा है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी जनरली क्या हो रहा है कि सपोज यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा, ओके, और यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, स्टेमेन्स बहुत सारे। तो ये क्या करेंगे, सपोज ये एक प्लांट में प्रेजेंट है और अनदर प्लांट में यहाँ पर दूसरा फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें भी स्टेमेन प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा प्रेजेंट है। तो इस तरह से 2 फ्लावर के बीच में अगर होता है, ठीक है,
अगर पॉलिनेशन दो फ्लावर के बीच में होता है तो क्या होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। क्रॉस मीन समझ रहे हो आप, दो के बीच में क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है। नाउ इस वाले के जो पॉलिन ग्रेन है वो इसमें आकर शेड हो जाएंगे और इसके जो पॉलिन ग्रेन है वो इसमें आकर शेड हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर हो रहा है। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है यहाँ तक? अब तो ये किस पे पढ़ा हमने, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन में, ठीक है। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने, गैमेट ट्रांसफर हुए। गैमेट में एनिमल्स में भी पढ़े हम, फंजाई और प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे कि टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स में उनको मीडियम चाहिए होता है, मीडियम होता है वाटर, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने प्लांट्स का कि प्लांट्स में कौन होता है, तो प्लांट्स में होता है, याद रखना, पॉलिन ग्रेन होता है, कैरियर किसका, मेल गैमेट का। क्लियर है यहाँ तक? स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आज वाले लेक्चर में आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ, मैं वहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। और आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Take care. Thank you.